गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज कुमार यूट्यूब चैनल मैथ विद पंकज पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है? हम लोग परसेंटेज करते हैं। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर की शुरुआत करते हैं और परसेंटेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं आता। हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं। गुड इवनिंग सारे लोग को। जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। चलिए हम लोग आज परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपके एग्जाम में ये 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं जनरली। अगर आप मेंस एग्जाम को दोगे बच्चे, ठीक है ना, पीटी में आपका एसएससी हो, बैंक हो, या फिर रेलवे हो, या फिर कोई स्टेट का एग्जाम हो, इसमें जनरली आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। अगर आप मेंस का एग्जाम दोगे, ठीक है, जनरली इसके 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 जगह के इसके 5 क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि परसेंटेज से हमारा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस रिलेटेड है। हमारा साधारण ब्याज भी इसी से संबंधित है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और कुछ कुछ कभी कभी टाइम एंड वर्क में परसेंटेज आते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस पे आते हैं, लेकिन उस सब के हाँ यूजेज आएंगे। लेकिन जनरली परसेंटेज का यूज आपको प्रॉफिट लॉस ऐसे और सेम है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए परसेंटेज चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पर और सेंट, पर और ये सेंट। पर मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। 1 और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो दिक्कत उसी प्रकार प्रतिशतता भी 2 शब्दों से मिलकर बनी है। प्रति मीन्स कितना होता है? ये प्रत्येक हो गया, ठीक है। और शत मीन्स 100 हो गया, ठीक है। चलिए परसेंटेज के कुछ हम लोग बेसिक जानते हैं। 1 कितना होता है? 100%। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 100% इज इक्वल टू 1। कैसे हुआ इसे देखते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं कि 100% का वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया, तो आपको पता है कि परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 1 आ गया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो आप 1% का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 100% आ गया। उसी प्रकार अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करो, 1 इजिकल टू 100%, 1 इजिकल टू। अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 50%। ये आपका आ गया 50। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1/2 इजिकल टू 50%। अंडरस्टैंड? अगर आप फिर से इसे 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, या फिर 1/2 का हाफ करोगे, तो आधा करोगे, 1/2 का हाफ कितना होगा? 1/4। और 1/4 का कितना होता है आपका परसेंटेज? 25%। हमने यहाँ आधा किया तो ये भी आपका हाफ हो जाएगा। 50 का हाफ 25। अगर आप फिर से हाफ कर दो, 1/4 का हाफ कितना होगा? 1/8, 1/8। और 1/8 हो गया। और देखिए बेटा 25, और 25 का आधा कितना होगा? 12.5, 12.5। दशमलव में से कितना लिखेंगे आप लोग? 12.5%, 12.5%। अगर इसे आप फिर से हाफ करोगे तो 1/16। और 1/16 का वैल्यू कितना आएगा? ये 6। 1/4 दशमलव में लिखेंगे तो आप 6.25%। अच्छा, अगर कोई बच्चा इसे फिर से हाफ करेगा तो 1/32, 1/32। और इससे आप कितना लिख सकते? लिख देंगे 3 होल 1/32।
8 8% और डेसिमल में कितना यहाँ पर आएगा 3.12 5%। कैसे को समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 1 इजकल तो आपको पता है कितना होता है 100%। अगर आप इसे 3 से डिवाइड करें 3 से डिवाइड करें तो आप देखते हो कि 100 3 से कटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं सोचा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कितना 33.1/3%, 33 होल 1/3%। अगर आप इसे दशमलव में कन्वर्ट करें तो कितना 33.33%। क्या सबको समझ में आ गया? चलिए 1/3 1/3 कितना हो गया हमारा 33 होल 1/3%। 1/, दशमलव में इसे कितना लिखेंगे हम लोग डेसिमल में 33.33%, 33.33%। और इसका अगर आप हाफ करो तो 1/6 आएगा 1/6। और अगर आप 33 होल 1/3 का हाफ कर कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? ये आएगा 16 होल 2/3%। 16 और 2/3%। ऐसे अगर आप दशमलव में तो 16.66% आएगा। अगेन अगर आप इसे फिर से हाफ करते हो तो तब ये कितना आएगा 1/12। 1/6 का था 1/12 और फिर से हाफ करेंगे तो कितना है 8 होल 1/3%। डेसिमल में कितना आएगा 8.33%, 8.33%। आगे चलते हैं। अगर इसे हम फिर से हाफ करते तो 1/24 1/24 और फिर से इसका हाफ करो तो कितना है 4 आएगा। और 1/3 का था 1/6% आएगा। ठीक है, अगर आप इसे दशमलव में करें तो 4.16%, 4.16%। क्या सबको समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। हमारा 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा 1/5, 1/5 1/5 कितना होता है 20%। अगर 1/5 को हाफ करें तो 1/10 आएगा, 1/10। और 1/10 का कितना आएगा ये 10%। नेक्स्ट अगर इसका फिर से हाफ कीजिएगा तो 1/20। 1/20 कितना है आपका 5%। अगर इसे हम फिर से हाफ करते हैं तो 1/40। और 1/40 कितना है आपका ये 2.5%। और 1/50 कितना आएगा ये 2%। चलिए आगे देखते हैं। 1/7 1/7 1/7 को कितना लिखेंगे हम लोग 14 होल 2/7%। अगर आप इसे दशमलव में लिखते हैं तो कितना आएगा ये 14.28%। 1/8 हमारा हो गया 1/9 1/9 1/9 11 होल 1/9%। नेक्स्ट 1/10 हो गया। नेक्स्ट 1/11 सॉरी इसमें अगर आप दशमलव में लिखे तो कितना है 11.11%, 11.11%। और 1/11 कितना आएगा आपका ये आएगा 9 होल 1/11%। और अगर इसे आप दशमलव में लिखते हैं तो 9.09%, 9.09%। 1/13 1/13 कितना है आपका 7 होल 9/13%। आगे से आप दशमलव में लिखते हो 7.69%। नेक्स्ट 1/14 हमारा हो 1/14 नहीं हुआ मतलब छूट गया ये 1/14 देख लेते 1/14 कितना हुआ 1/7 का हाफ 1/7 कितना है 14 होल 2/7। तो 14 का आधा कितना आएगा ये 7 आएगा। और 2/7 का हाफ 1/7 1/7। और इसे हम लोग दशमलव में करें तो 7.14%। नेक्स्ट 1/15 1/15 कितना आ पाएगा ये
6 होल 2y 3%। डेसिमल में कितना आएगा 6.6 1 बाय 3 कितना होता है 1 बाय 3 0.33 2 बाय 3 0.66। नेक्स्ट 1 बाय 16 हो गया हमारा 1 बाई 70 5 होल 15 बाई 17%। अगर आप इसे दशमलव में करेंगे तो 5.88%। 5.88%। नेक्स्ट 1 बाई 18 5 होल 5 बाई 9%। इन डेसिमल 5.5%। नेक्स्ट 1 बाई 19 5 होल 5 बाई 19%। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 5.26%। 5.26%। 1 बाई 20 हमारा हो गया 1 बाई 21 4 होल 16 बाई 21%। अगर आप डेसिमल करें तो 4.7%। नेक्स्ट 1 बाई 22 4 होल 6 बाई 11%। अगर आप इसे डेसिमल में करोगे बच्चा तो कितना है 4.5 4 अप्रॉक्स। नेक्स्ट 1 बाई 23 4 होल 8 बाई 23%। अगर आप डेसिमल में करोगे तो 4.34%। 1 बाई 24 हो गया हमारा 1 बाई 25 1 बाई 25 4%। और एक हमारा इंपॉर्टेंट है 1 बाई 30 3 होल 1 बाई 3%। डेसिमल 3.33%। चलिए क्या ये बात सबको समझ में आ गया। ये हमारे कुछ परसेंटेज है ठीक है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट कौन कौन आपको किनको ध्यान में रखना है ठीक है। 1 बाई 2 आपको याद हो जाएंगे 1 बाई 4 इतनी बार आएंगे सारे याद 1 बाई 8 आपको याद करना है 1 बाई 16 आपको देख याद रखना अच्छा 1 बाई 32 याद रखना है 1 बाई 3 आपको याद रहेंगे 1 बाई 6 को भी देखना है आपको 1 बाई ये सारे जिसमें टिक लगा ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है। एग्जाम में जनरली ये सब आते हैं आपके 1 बाई 10 1 बाई 20 ये सारे आसान है याद हो जाएंगे आपको। 1 बाई 7 आपका इंपॉर्टेंट है 1 बाई 9 इंपॉर्टेंट है 1 बाई 11 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1 बाई 14 और 15 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1 बाई इधर कोई नहीं इंपॉर्टेंट आपका इधर आपको ये और ये इंपॉर्टेंट है मेनली रूप से। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ कन्वर्जन करते हैं ठीक है तो परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करेंगे सारे बच्चे इसे एक बार देख लें खुद से रिवाइज कर लें आगे से। क्या अगर आपको 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ठीक है ना आपको इसे कन्वर्ट करना किसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चलो मान लेते हैं ठीक है ना कन्वर्टिंग फ्रैक्शन कन्वर्टिंग हमें भिन्न में बदलना है भिन्न में बदलना है चलिए कैसे बदलते हैं। सपोज आपका दिया गया 15% 15% 15% में क्या लिखो बिल्कुल जिसे कुछ नहीं पता मैं मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। परसेंटेज बचा परसेंटेज अगर आप हटाओ तो कितना आएगा ये आएगा बटा में 100 आएगा बटा में ये
100 आएगा। अगर आप इसे कैंसिल करते हो तो देखिए दोनों 5 से कट रहा है, 5 से कितना कटेगा ये, किससे कटेगा आपको, और कितना से कटेगा ये, 20 से कटेगा। आपका आंसर कितना आ गया, 3/20। क्या किसी कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। और हिसाब क्या लिख सकते हो, क्या हिसाब लिख सकते हो, 3 × 5%, 3 × 5%। क्या 5% का वैल्यू 1/20 होता है, 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। तो क्या ये 3/20 आ गया, 3/20 आ गया। अगेन 22.5%, 22.5%, 22.5% को क्या लिख सकते हो बच्चे आप लोग, देखिए आप 22.5, 22.5, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा, बता में आएगा ये, 100 आएगा, ठीक है। और ये दशमलव बटेगा तो बिल्कुल आ कितना है ये, एक जीरो और आएगा, एक जीरो और आएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग काटते हैं, देखो ये 9 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, तो 25 9 जार 225, और आगे से आप 25 से काटो तो कितना ये 40, और ये जीरो 40 से कट गया, कितना ये 9/40 आ गया। अच्छा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। रिसेंटली एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 22.5 अगर आपको डाटा दिखता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 9/14 होता है। चलिए आगे, 16 और 2/3%। ये क्या करेंगे हम लोग, ये देखो 50, सॉरी 48 और 2 55, 3 परसेंटेज हटाओगे कितना आएगा, नीचे ये 100 आएंगे, तो दोस्तों आपका कैंसिल हो गया, 1/6। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर आपका दिया गया बच्चा 25%, क्या दिया गया 25%, 25% वैल्यू कितना होता है ये 1/4। अगर 75% दिया, 75% दिया, क्या ऐसा बोल सकते हो 3 × 25% है, 3 × 25% है, तो क्या 3 होगा, 25 का 1/4 होगा, 1/4 होगा, ये 3/4 आ गया आपका, 3/4। अगर कोई बच्चा ऐसे ही इसे बोल सकता है, कोई बच्चा इसे ऐसे सॉल्व कर सकता है, कैसे, हाँ देखिए, क्या हिसाब लिख सकते हो, 100 - 25, 75 को हम लोग 100 - 25 लिख सकते हैं परसेंट में ये, ठीक है। और आपको पता है 100% का वैल्यू कितना होता है ये 1, 25% कितना होता है 1/4। सॉल्व करने पे क्या हमारा 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको आगे चाहिए कितना 125%, 125%, क्या 125% का कितना लिख सकते हो, 5 × 25%, 5 × 25%, तो 5 × 25% हो जाए, ये 5 हो गया आपके, और 25% कितना आगे पड़ गया 1/4, और 1/4 कितना आगे फिर ये, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 5/4, 5/4। अगर कोई बच्चा इसे ऐसे लिखना चाहे इस फॉर्म में, 100 + 25%, 100 + 25, सारे परसेंट में, सारे परसेंट में। आपको पता है 100% कितना आएगा आपका ये 1 आएगा, और 25% कितना आएगा ये 1/4 आएगा। तो क्या इससे अगर आप ऐड करोगे तो क्या 25% आएगा, हाँ या ना, जवाब दें, क्या ये सबको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 1/3 का वैल्यू कितना होता चाहिए, इसका होता है 33/3%। अगर ऐसा फिर डेसिमल में करेंगे तो 33.33% आ गया, ठीक है। अगर ये आपका कितना आपका
मान लेते हैं आपका दिया गया 133.33%, 33.33%, तो क्या इसे आप लिख सकते हो? चलिए 100% है, 100% है, और प्लस 33.33%, और इसका वैल्यू आपका 1 आएगा, और इसका वैल्यू 1/, तो क्या ये 1/3 आ गया? कैसे आप लिख सकते हो? 4/3, 4/3 आ गया। अगर ये आपका उत्तर आएगा कितना, 166.66, तब चेंज कर दें, ठीक है, 266.66, तभी इसको क्या आप लिख सकते हो? 200%, 200% प्लस 66.66%, तो क्या 200 का वैल्यू 2 आएगा आपको, और 66.66% कितना आ पाएगा ये? 2/3, क्या यहाँ पे 8/3 आ गया? 8/3 आ गया। आगे 1/6 कितना होता है बच्चा आप लोग का? 16 होगा। 2/3%, 2/3%, चलिए अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, तो ये फिर 83/1/3%, 83 और 1/3%, तो क्या आप इसे देख सकते थे? क्या ये 5 × 16 और 2/3% है? ये देखें आप इसे, सही है। 5 और 16 और 2/3 कितना है? 1/6 आ गया। ये कितना आ गया? 5/6 आ गया, 5/6 आ गया। और अगर आपका 5/6 आता, 5/6 आता, मान लीजिए आपका 5/6 आ गया, और इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम लिख सकते हैं? 1 - 1/6, 1 - 1/, ठीक, और 1 का वैल्यू कितना आपका होता है? 100%, और 1/6 का वैल्यू 16 और 2/3%, 2/3%, और ये आप देखो 16 ज़्यादा, कितना 16 से ज़्यादा ही है, 17 इसको मानते हैं, तो अगर ये 100 - 17 करेंगे हम लोग, तो कितना 83 आएगा, 83 आएगा, और 3 - 2 1/3। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 14.28%, 14.28% हम लोग क्या बोलते हैं? 1/7, और अगर ये आ गया 28.56, 28.56%, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? 2/7, 2/7। अब देखिए, अगर ये आपका होता है कि 528.56, 528.56%, तो क्या इसका वैल्यू 500 आएगा परसेंट, प्लस 28.56%, 28.56%, तो क्या इसका वैल्यू 5 आ गया आपका, और इसका वैल्यू कितना आ गया? 2/7। क्या सॉल्व करने पे हमारा 37/7 आएगा? क्या किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते, 12.5%, 12.5% का वैल्यू कितना होता है? 1/8, 1/8। अगर आपसे आगे होता है कि 37.5% कितना, 37.5% कितना, हमने देखा है कितना गुना, ये इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना कितना आएगा आपका? तो बेटा बताएगा हमें, ये 3/8 आएगा आपका, ये 3/8 आएगा, ठीक है। इसे आप ऐसे भी कन्वर्ट करके लिख दें, 3 × 12.5, 12.5%,
इसका मतलब कितना कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और 1 to 12.5 का वैल्यू कितना 1y, 8 यानी 3y आपका 8 आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। अगर आपका 62.5 है, 62.5% है, तो क्या हिसाब लिख सकते हो, तो ये 5 इंटू 12.5%, 12.5%, और ये 5 हमारा है, और 12.5 कितना हमारा 1/8 है, तो क्या 5/8 आ गया। अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तब कैसे करोगे, क्या 62.5 को अपने से तो 60%, सॉरी 50% प्लस 12.5%, 50% प्लस 12.5%, 50% प्लस 12.5%, और 50% कितना यहाँ पर आएगा 1/2, और 12.5 कितना आएगा हमारा 1/8, तो ऐड कर देंगे तो ये 4, 4 प्लस 1 5, 5/8। अंडरस्टैंड। अगर इसी के आगे आपका लगेगा कितना 162.5, 62.5%, इसका वैल्यू कितना है, ये देखिए ये 100% तो 62.5%, 100 का 1 आएगा, और 62.5 का हमने कितना निकाला 5/8, 5/8 आपका हिट आ गया। अगर सब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना ही आएगा 13/8 आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग करते थे 1/9, 1/9 को क्या लिख सकते हो, 11 होल 1/9%, तो समझ में कितना आएगा 11.11%, 11.11%। चलिए अगर ये 2/9 आ गया, 2/9 क्या हिसाब लिख सकते हो, कितना लिखोगे आप 22 होल 2/9%, 2/9%, और ये कितना आपका है, ये आपका आएगा 22.22%, 22.22%। अगर ये हमारा 5/9 आएगा, कितना आ गया हमारा ये 5/9 आएगा, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 55, और ये 5 इंटू 1 5/9%, ठीक है। एंड व्हेन यू कन्वर्ट इन डेसिमल 55.55%, अंडरस्टैंड। अगर आप लिखो 7/9, 7/9 लिखो, तो ये कितना आएगा बच्चा पर 77 और 7/9%, एंड दिस वन इज 27.07%। अगर आपके एग्जाम में आया तो 183.33%, 183.33%, तो कैसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 50 प्लस 33.33%, सारे परसेंट में, सारे आपके परसेंट में, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1/2, और इसका वैल्यू 1/3 आता होगा, 1/3, ये कितना पाएगा 6, 9 और 2, 11/6, कितना यहाँ पे, यहाँ पर 11/6। क्या सभी लोगों को समझ में आया कि हमने कैसे कन्वर्ट किया। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपका दिया बच्चा कि 1/11, 1/11, और 1/11 का वैल्यू कितना आपका आएगा, ये आएगा 9 होल 1/11%, 9 होल 1/11%। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 9.09%, 9.09%, सही है। चलिए अगर आपका एग्जाम में आता है 18.18, 18.18%, इसे आप कितना लिखोगे, कैसे आप लिख सकते हो, चलिए 2/11, 2/11 आ गया। अगर आपके एग्जाम में आता है तो कितना 27.27%, 27.27%, देखिए कितना का मल्टीपल है 9 का, 9 तिया 27, यानी ऊपर 3 आएगा और नीचे 11 आएंगे।
अगर आपका ये आ गया कितना 72.72%, 72.72%, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 9 8 या 72, 8y 11, 8y 11, नेक्स्ट 66 पॉइंट सॉरी 54.54, 54.5%, 155.54%, 100 से कितना आएगा, ये 1 आएगा। और ये देख कितना से मल्टीप्लाई है 9 का, 9 के 6 मल्टीपल है, 9 6 6 बाई 11, क्या हिसाब लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे हम लोग, 17 बाई 6। अब देखें, अगर यहाँ आपका 9 का मल्टीपल है तो बटा में कौन आएगा, 11 आएगा। यहाँ 9 का मल्टीपल था तो 11 आएगा, 9 का मल्टीपल 11 आएगा। और अगर आपका यहाँ देखें आप 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है तो क्या आएगा, नीचे आपका डिनोमिनेटर में 9 आएगा। 11 का मल्टीपल है 55.55, 11 का मल्टीपल कितना आ गया आप, 9 आ गया। यहाँ देखें 77.77, 11 का मल्टीपल है, 5 कितना आ गया आपको, 9। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। चलिए आगे। अगर कि आपका आता है कितना, आपका अगर एग्जाम में मान लें कितना आपका आ गया 337.337, 300 आप ले लें 27 सही है सर। 27.27%। तो कैसे हम लिख सकते हो, तो देखे तो आप 300 प्लस 50 प्लस 27.27, क्या आप इसे इतना स्प्लिट कर पाएंगे, क्या इस चीज को हम इतना तोड़ कर लिख सकते हैं, ठीक है। और आप बताएं हमें कि 30%, सॉरी सारे प्लस में सारे आप ये प्लस में 30%, सॉरी 300% कितना पे आएगा, ये 3 आएगा। और 50% 1 बाई आपका ये 2। और ये देखो 9 का मल्टीपल है, 9 3 27। अच्छा हमने बताया कि जब ये 9 का मल्टीपल तो बटा में कौन आएगा, ये 11 आएगा। क्या इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये कितना पाएगा, ये 22 इंटू 3 66 प्लस 11 प्लस 6 11 बाई 22, 66 प्लस 6 72, और 72 प्लस 10 82, और 1 83 बाई 22। क्या ये सारे बच्चे को समझ में आ गया कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, या फिर भिन्न को हम लोग फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और परसेंटेज को हम लोग भिन्न में, और भिन्न को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्जन। क्या सबने सीख लिया, या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर आपको बोला जाता है 10% का इंक्रीजमेंट है, 10% का इंक्रीजमेंट है, ठीक है, या तो आप 10% के इंक्रीजमेंट को प्लस 10% लिख दें, या तो आप 10% और एरो को मार देते ऊपर की ओर। ये दोनों क्या होता है, 10% इंक्रीजमेंट है, 10%, सॉरी 10% इंक्रीज, कोई वैल्यू थी आपका, वो 10% आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। तब क्या करें, मान लेते हैं हमारा वैल्यू कितना, माना हमारा वैल्यू कितना है, एक्स है, लेट हम द वैल्यू एक्स। अगर वैल्यू एक्स है तो अब वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस, अब संख्या 10% बढ़ गया, यानी एक्स का
एक्स का 10%, एक्स का 10%, और ये एक्स आपका हो गया, और ये 10%, 1/10 आ गया, एंड एक्स वाई 10 आ गया, यानी अगर आप एलसीएम लोगे तो 11x आएगा बाई 10। अंडरस्टैंड? अगर आपने संख्या x मानना है तो ये संख्या कितनी होगी? देखिए 10% बढ़ने का मतलब कितना हो गया? संख्या 100 10% हो गया 100 10%। 10% बढ़ने का मतलब संख्या आपका पहले कितना था? 100% था, लेकिन अब कितना हो गया? 110 हो गया, यानी 110 हो गया। और जब परसेंटेज हम हटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा बच्चा बाई 100, और 0 0 कैंसिल, यानी 11x/10। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट 10% इंक्रीजमेंट के लिए हमें प्लस होता है, यानी आपको कितना गया? ठीक है, चलो संख्या अगर आप समान, संख्या अगर आप समान तो संख्या में कितना आ गया? 10% वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 100 था और 110 हो गया, 110 हो गया। अगर आप 0 0 काटो, संख्या आपकी 10 थी, अब संख्या कितनी हो गई? आपकी 11 हो गई। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? चलिए, आपको पता है कि 10% इंक्रीजमेंट है, 10% का वैल्यू कितना होता है? 1/10, 1/10, और इंक्रीजमेंट का मतलब कितना है? +1/10 होगा, +1/10, यानी आपका ये 10 है बच्चा, और संख्या कितना हो गया? एक बढ़ गया, एक आपका बढ़ गया, संख्या कितना हो गया? 10 से 1 11 हो गया। और ये जो 10 होता है वो 10 क्या होता है? अगर कोई फ्रैक्शन के टाइम में आपने लिख दिया किसी परसेंटेज को, तो जो नीचे की संख्या है, जो आपका जो डिनोमिनेटर में है, ये हमेशा मूल संख्या होगा। ये कौन होगा आपका? ये होगा आपको मूल संख्या। ठीक है, इंग्लिश में ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगर कोई बच्चा इसे परसेंटेज मान के बनाएगा तो क्या करेगा? क्या अगर ये 100 है आपका ये 100, ठीक है, और आपने बोला कितना बढ़ गई? आपने बोला सर ये 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ये 10% बढ़ गया। तो 100 का 10% कितना होता है? मेरे को पता है, 100 का 10% कितना पड़ेगा? ये 10 आएगा, यानी 10 100 था, 10 बढ़ गया, तब कितना हो गया? ये आपका गया 110। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, कोई बच्चा इसे बोला सर ये कितना है आपका? ये 100 था, अब संख्या कितना बढ़ गया? 10%। क्या 10% को 1.1 बोल सकते हैं? 10% के इंक्रीजमेंट को 1.1 बोल सकते हैं? तो अगर आप 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? इस संख्या हो जाएगी 110। ठीक है, और इससे हम लोग बोलते हैं 1.1 को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर क्या होता है? आइए देखते हैं मल्टीप्लायर क्या होता है। आइए देखते हैं हम लोग। 10% कितना है आपका? ये 10%। क्या 10% का परसेंटेज? सर ये 10% है। परसेंटेज अगर आप हटा दें तो कितना आप पाएगा? ये आपका 100 हो गया, और ये 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल आ गया, और ये कितना पड़ा? ये आ गया आपका 1/10, 1/10। और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर 32/10 हो, 32/10 हो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपको? क्या किसी को पता है? 3.2 लिखते थे, याद है सबको? अगर 465 है, और इसे अगर आप डिवाइड करोगे 100 से, तो कितने हम कितना लिख सकते हैं? कैसा भी तो 4.65, 4.65। ठीक है, और अगर आप करिए 7321, 7321, अगर हम इसे 100 से डिवाइड करते हैं बच्चे, ये कितना आपका? ये आएगा 7.321। इसको दिक्कत, तो क्या देखें तो आप, क्या इसे 1/10 को हम लिख सकते हैं कि 0.1, 0.1 आ गया। उसी प्रकार अगर आपका 20% हो, कितना आपका हो? 20%, तो इससे आप कितना लिख सकते हो? 0.2, 0.2। अगर आपका ये 50% हो, कितना हो आपका? ये 50% हो, तब इसका कितना लिखोगे? 0.5, 0.5। और अगर ये आपका 80% हो, 80% हो, इससे हम क्या लिखेंगे? 0.8। ये है क्या? कि हमने इसे क्या बोला?
हमने बोलता है कि इसे हम लोग किस नाम जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं मल्टीप्लायर। क्या जानते हैं इसे? मल्टीप्लायर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और अगर ये आपका अगर 85%, 85%, तो क्या इसे आप लिख सकते हो कि सर 0.85, 0.85। और अगर ये आपका आ गया 25, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 0.25, 0.25। और अगर ये आपका आ गया तो 96%, तो लोग कितना बोलेंगे? 0.96। और अगर ये आपका आ गया 3%, कितना आ गया आपका? 3%, इसमें कितना बोलेंगे? 0.03%, 0.03%। और अगर ये आपका गया 5%, 5%, इसका वैल्यू कितना होगा? 0.05%। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आप यहाँ देखें, अगर आपको बोले कि 10% इंक्रीजमेंट है, 10% का बढ़ोतरी है, ठीक है, यानी संख्या पर कितना बचे? 110 हो गया। ठीक है, संख्या कितनी थी? 100 थी, अब संख्या कितनी हो गई? 10 बढ़ गई। ठीक है, और संख्या कितनी हो गई आपकी? 110 हो गई। 110% के लिए बाई 10 बाई 100, 0 कैंसिल, 11/10। और 11/10 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे? 1.1, 1.1। यानी अगर 10% इंक्रीजमेंट है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि 1.1 हो गया। संख्या कितना गुना हो गया? 1.1 गुना हो गया। और अगर 20% इंक्रीजमेंट है, कितना आपका ये 20% इंक्रीजमेंट है, इसे कितना बोलेंगे हम लोग? 1.2 गुना हो गया। और अगर ये आपका 90% है, कितना है ये? 90% का इंक्रीजमेंट है, इसे आप बोलोगे कितना बोलोगे? 1.9 गुना हो गया। और अगर ये आपको होता होगा 250%, 200 है 50%, तो इसलिए हम लोग 100 ऐड करेंगे, ये कितना है? 350। और 350 क्या लिखो आप? 3.5। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक। अगर आपका हो गया 575% का इंक्रीजमेंट हो गया, तब आप इसे क्या लिखोगे? 6.75, 6.75 टाइम्स ये बढ़ जाएगा। और कभी कभी संख्या क्या संख्या घट जाएगी, संख्या आपका घट जाएगी। मान लो संख्या आपका होगा कितना? 10% संख्या में कमी आ गई, 10% संख्या में कमी आ गई, डिक्रीजमेंट आ गया। तब संख्या कितना हो गया? संख्या 100 था, 10 कम गया तो कितना आ गया? 90%। और 90% को हम क्या बोलते हैं? 0.9, 0.9 आ गया। और अगर आपका 20% की कमी आ गया, 20% की कमी आ गया, तो इसे हम लोग कितना बोलेंगे? 0.8। अगर आपका होते है 50% की कमी, 50% की कमी, देन 0.5, 0.5। और अगर आपका अगर 25% की कमी, 25% की कमी, यानी संख्या कितनी हो गई? 0.75 गुना हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? तो आप इसे बार बार देखें, और सारे परसेंटेज वैल्यू को आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में सारे पॉइंट का आपका डायरेक्ट यूज आएगा बच्चे। ठीक है ना? अगर आप एक परसेंटेज के वैल्यू याद है, एग्जाम में आप कन्वर्ट करने से बचेंगे और आपका टाइम बच जाएगा। थैंक यू फॉर द क्लास।